आप लोग कभी भी एकदम देख सकते हैं। तो भाई हम लोग सोच रहे थे कि एक दो वीडियो बना लेते हैं, फिर आप लोग कभी भी एकदम देखते रहिएगा, ठीक है। तो आज ये तो हम एक दो ट्रायंगल का वीडियो बना लेते हैं, कुछ क्वेश्चन का, ठीक है। फिर चलो आ जाओ। तो ट्रायंगल में हम लोग, ट्रायंगल में स्टूडेंट्स लोगों का डाउट, मतलब बच्चे लोगों का जो भी डाउट है, अभी हम लोग डाउट का कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो जो लोग लाइव एकदम आ जाएंगे अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो आराम से देखना, बाद में भी देख लेना, ठीक है। क्योंकि डाउट बहुत लोगों को है ना, तो डाउट मैं तो बता देता हूँ, और जो लोग फ्री हैं देख सकते हैं अभी, और जो लोग फ्री नहीं है आराम से खाना वाना खा करके देखो, मस्त खाना वाना खा लो और फिर देखते रहो, ठीक है। मेरा भाई काम हम अपना एक खत्म कर देते हैं, क्योंकि आपका टेस्ट है ना ट्रायंगल का, तो हम ट्रायंगल का टेस्ट है, तो उससे पहले हम आपको ये पूरा सोच रहे हैं कि एक बार करा देते हैं। देखो मेरे अंदर देखो जिम्मेदारी कितनी है, टेंशन कितनी है, मतलब कितना आपका हम ख्याल रखते हैं, ठीक है। आप लोग मेरे प्यारे बच्चे लोग, तो हम कितना ख्याल रखते हैं इस बात की ध्यान दो। चलो फिर हम आ जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन आज हम करा देते हैं डाउट में से। डाउट अपना मैसेज भेज सकते हैं नीचे अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। हाँ जी उत्कर्ष जी, कोई अगर क्वेश्चन में अगर डाउट है तो भेज सकते हैं, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम आपको लेके चलते हैं। कुछ क्वेश्चन बच्चे लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजे थे मेरे को, तो वो हम क्वेश्चन कराए थे, और आप लोगों में से जिसको भी डाउट है पूछ सकते हैं, नीचे मैसेज कर सकते हैं, अभी लाइव है तब तक, और नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करेंगे तो हम उसका वीडियो प्रोवाइड आपको करा देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए एनी टाइम, हम आपको वीडियो उसका प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए तो हम आपको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आएगा वो है एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये ना डाउट है कुछ बच्चों का। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी दिस रिस्पेक्टिवली शोस दैट दिस पैरेलल, मतलब एक ट्रायंगल बनाना, दो ट्रायंगल है, इसके अंदर के अंदर एक ट्रायंगल है। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6, और अभी एकदम किसी को अगर डाउट है तो भेज सकते हैं सर एनसीईआरटी का, हाँ एनसीईआरटी का कोई अगर डाउट है तो आप एकदम भेज सकते हैं। अभी एकदम लाइव है ना, तो लाइव में आप भेज सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको बाद में भी रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने जो जो मेरे को डाउट भेजे हैं उसको हम करा देते हैं। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे बोला गया है क्या पी, अच्छा एक और ट्रायंगल यहाँ पे दिया गया है, आप लोग एनसीईआरटी बुक एकदम निकाल लो, एनसीईआरटी बुक निकाल करके और हम उसमें एकदम फिगर देखिए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में से फिगर देखिए, तो पी, यहाँ पे क्यू और आर, ठीक है। तो पी क्यू आर, फिर यहाँ पे ए, अच्छा ए बी सी ऐसा बनाना है, ठीक है। बुक एकदम फिगर से बना लीजिए, ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, और उसके अंदर एक ट्रायंगल है ए बी सी, और बीच वाले का नाम है ओ, ठीक है। अब थोड़ा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो हमको फिगर छोटा छोटा बना रहे हैं, नहीं तो क्लास में सर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा हाँ 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग बता देंगे। चलिए तो ये आइए, हाँ पहले एकदम ठीक है, एकदम सेकेंड पहले एकदम देख लेते हैं। हाय सर, ठीक है, हाँ जी देखिए, तो हम एक बार इसको पहले एकदम बताए थे, ठीक है शुभम जी, वेरी गुड, ठीक है। तो जो भी डाउट है पूछे, पहले एकदम क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें ना बोला गया ना कि ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओपी और रिस्पेक्टिवली सच दैट दिस पैरेलल ए बी पैरेलल, देखो गिवन क्या क्या है, पहले गिवन लिख लीजिए। तो गिवन है दिस ए बी पैरेलल है पी क्यू के, और दूसरा गिवन है ए सी पैरेलल है पी आर के, और टू प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। बीसी जो है पैरेलल है क्यूआर के, ठीक है। तो अभी हम डाउट ले लेंगे, जिसका जो भी डाउट है डाउट पूछ लेते जाइएगा, नहीं तो आज पहले हम आपको बता देते हैं। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है, ठीक है गिवन है ना
कि ए बी पैरेलल है, ए बी ये ए से बी ये वाली पैरेलल है पी से क्यू के, तो इस वाले ट्रायंगल को ना अलग बनाइए, एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए और तीन एक्चुअली में ना यहाँ पे तीन ट्रायंगल बन रहा है, तीन ट्रायंगल बना लो, ठीक है, और एक और ट्रायंगल बना लो। हमने आपको ना बताया ना कि एक्सरसाइज 6.2 बनाने का यही टेक्निक है, ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 बनाने का एक ही टेक्निक है कि जो भी बोला जाए ना उसको ना अलग अलग फिगर बनाइए, ठीक है, रॉ फिगर, नॉट सेम टू सेम फिगर बनाना। तो रॉ फिगर हमने बनाया कौन सा, ये वाला फिगर कौन सा है, तो पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू, ठीक है, तो पी ओ क्यू ये पी है, मान लेते हैं हम लोग पी क्यू नीचे मान लेते हैं, ठीक है, पी क्यू नीचे मान लेते हैं और ओ यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, पी क्यू ओ। जब देखो ये हो गया पी से क्यू और इसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है ए बी, तो यहाँ पे लिख लो ए बी, ठीक है, पी क्यू पैरेलल ए बी के पैरेलल, ठीक है, तो पी के पास है ए, पी के पास ए और बी क्यू के पास, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कौन सा ट्रायंगल, एक और ये वाला ट्रायंगल लिख लो, तो यहाँ पे है पी आर ओ, पी आर और ओ, और पी के पास कौन है, पी के पास ए है तो ए लिखिए, पी के पास ए है, आर के पास कौन है, सी है, तो आर के पास सी लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल हम लोग इसका बनाएंगे, नीचे वाला ट्रायंगल, तो नीचे क्या है, क्यू से आर, ठीक है, ये क्यू है, तो क्यू से आर, तो नीचे लिख लो क्यू और आर, ठीक है, तो नीचे हो गया क्यू आर, नीचे क्यू आर, और ये हो गया बी सी। देखो क्यू के पास है, क्यू के पास बी है, तो क्यू के पास बी लिखिए, और यहाँ पे सी और यहाँ पे ओ, ठीक है, तो ये हम तीनों हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, तो ये हम तीनों हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे। ध्यान से तुम देखो, एक हम लोग ये वाली ट्रायंगल बनाए, दूसरा हम लोग ये वाली ट्रायंगल बनाए और तीसरा ये वाली ट्रायंगल बनाए, बस, ठीक है, तीनों ट्रायंगल हमने बना दिए। अब आप ना बीपीटी एकदम लिखिए, बीपीटी का थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये अगर पैरेलल है, ठीक है, इस केस में ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो ए बी ना पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है, तो ए बी अगर पैरेलल है पी क्यू के तो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या मिलेगा, ओ से ए अपॉन ए से पी, ठीक है, ओ से ए अपॉन ए से पी इज इक्वल टू ओ से बी अपॉन में बी से क्यू, बी से क्यू, ओ से बी अपॉन बी से क्यू। फिर इस वाले ट्रायंगल में देखो क्या है, एसी पैरेलल है, एसी पैरेलल है ये पी आर के, एसी पैरेलल है पी आर के, तो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या आ जाएगा, ये ओ से ए अपॉन ए से पी इज इक्वल टू ओ से सी अपॉन सी से आर, ठीक है, सी से आर। तो अब ना इसको ना इक्वेशन 1 नाम दे दो और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग नाम दे देंगे। क्यों, देखो ध्यान दो क्या क्या दिया था, ए बी मतलब तीन ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ये वाली ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाली और एक ये वाली, देखो तो बस हमने उस तीनों ट्रायंगल को अलग अलग बना लिए। फिर जब बीपीटी हम लोग यूज करेंगे तो बीपीटी क्या बोलता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एकदम रेशियो में होगा, अगर इसके पैरेलल है तो ये एकदम रेशियो में होगा, अगर इसके पैरेलल है तो ये रेशियो में होगा। लेकिन यहाँ पे ये ना पैरेलल प्रूव करना है, मतलब रेशियो में अगर आ गया तो पैरेलल हो जाएगा। हमने बार बार आपको बताए हैं कि अगर कोई चीज अगर रेशियो में है तो पैरेलल होगा और अगर पैरेलल है तो रेशियो में होगा, ठीक है, रेशियो में है तो पैरेलल होगा और पैरेलल में है तो रेशियो होगा। तो यहाँ पे पैरेलल था तो रेशियो में है, अभी यहाँ पे हम लोग रेशियो में ला देंगे तो पैरेलल में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, देखो 1 and 2 से देखो यहाँ पे OA है, यहाँ पे AP है, यहाँ पे भी OA है, AP है, मतलब देखो ये जो है इसके इक्वल है और फिर ये भी, ये जो है इसके भी एकदम इक्वल है। मतलब मान लो कि A B के इक्वल है और ए सी के इक्वल है, मतलब ऐसा
ए बी के इक्वल है और ए सी के इक्वल है, इसका मतलब कि बी इक्वल है सी के, ठीक है। ए अगर बी के इक्वल है, ए अगर बी के इक्वल है और ए अगर सी के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, बी सी के इक्वल है, ठीक है। चलो तो बी सी के इक्वल आ गया, तो बस इतना हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे भी देखो ये चीज इसके इक्वल है और फिर ये चीज इसके इक्वल है, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 ओ से सी, ओ से सी क्या लिखेंगे, ओ से बी अपॉन में बी से क्यू इज इक्वल टू ओ से सी अपॉन सी से आर, ठीक है। और इसको लिख लो इक्वल टू किसके इक्वल है, ओ से ए अपॉन, ओ से ए अपॉन ए से पी, ए से पी, ठीक है। ये एकदम इक्वल है तीनों इसके, ठीक है। मतलब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, तो ये इसके इक्वल है और वही इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों ओ ए के इक्वल है, ठीक है। तो इतना आ गया। अभी हम लोग क्या कर लेंगे इसको, बस हो गया। वही चीज तो था कि अगर पैरेलल अगर होता तो रेशियो में होता, अब ये रेशियो में है, दिस रेशियो अपॉन बी क्यू, दिस रेशियो और दिस रेशियो ओसी अपॉन सी आर, मतलब रेशियो में है तो पैरेलल होगा, तो इसीलिए बीसी पैरेलल क्यू आर, ठीक है। तो ऐसे आप बीपीटी का आराम से यूज करके कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, समझ गए आपको, बहुत ही आसान होता है। तो बीपीटी का हम लोग कैसे यूज करेंगे, ध्यान दो, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर लाइन अगर पैरेलल है, मैं इसको मैं हटा तो पहले इसको पहले फिगर एक बार बताए थे, देखो ये वाला फिगर यहाँ बनाए, ये वाला फिगर यहाँ बनाए और ये वाला फिगर यहाँ बनाए, ठीक है। तीनों को अलग अलग हमने फिगर बना दिया। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, समझना क्या है, बस मेन चीज ये ना समझना है कि अगर पैरेलल है, बीपीटी तो क्या बोलता है, तो बीपीटी, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। फुल फॉर्म इसका लिख ले, इसको नहीं मालूम है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बोलता है कि अगर लाइन अगर पैरेलल है, मतलब अगर पैरेलल है, इफ पैरेलल, इफ पैरेलल, पैरेलल है तो रेशियो में होगा और अगर रेशियो में है तो पैरेलल होगा, सिंपल एक ही शब्द में लिख लो, ठीक है। अगर कोई लाइन अगर यहाँ पे देखो ये ना पैरेलल में था तो रेशियो में हो गया, पैरेलल में गिवन था तो रेशियो में आ गया, यहाँ पे पैरेलल में था तो रेशियो में आ गया, यहाँ पे रेशियो में था तो पैरेलल हो गया, समझ गया आपको। मतलब रेशियो में होगा तो पैरेलल, पैरेलल होगा तो रेशियो में, मतलब यहाँ पे पैरेलल था तो रेशियो में, पैरेलल था रेशियो में, यहाँ पे रेशियो में है तो पैरेलल, समझ गया आपको। चलो तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम आपको बताए थे। चलिए 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप पूछ रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यस ये वाली है, इन द फॉलोइंग फिगर डीई पैरेलल एसी, ये वाली है ना, डीई पैरेलल एसी, डीई पैरेलल एसी 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकंड हम देख लेते हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बैटरी 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 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द, यस, ठीक है। तो इन द फॉलोइंग फिगर दिस पैरेलल दिस और दिस पैरेलल दिस, तो हाँ देखो ये ना फिगर जो है देखने में ना डर लगता है, ठीक है। ये ना फिगर ना देखने में ही डर लगता है, ठीक है, सही बता रहे हैं। मैं भी एकदम देखता हूँ ना तो इसको मेरे को ना बहुत डर लगते रहता है, तो मैं तो आपको फिगर बनाने का ट्रिक ही बता दिया हूँ। एक लाइन ऐसे बनाइए और एक लाइन ऐसे बनाइए और एक लाइन ऐसे बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या नाम दिया गया है, बी सी और ए और डी और एफ ई, एफ ई, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। अभी यहाँ पे गिवन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 6.4। तो गिवन यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, तो गिवन क्या है, तो गिवन है डीई, डीई पैरेलल है एसी के, दूसरा ए डी एफ,
DF पैरेलल है AE के, ठीक है। तो प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है B से F अपॉन F से E इज इक्वल टू B से E अपॉन E से C, ठीक है। तो ये ना प्रूव करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए कौन कौन है। हाँ जी सिन्हा जी, थैंक सर। चलो तो हम जिसको हम जो भी डाउट हो ना पूछ सकते हैं। अभी हम लोग लाइव है, रिकॉर्डिंग मतलब कर रहे हैं आप ही के लिए। तो हम जिसको जो भी डाउट है व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज करिएगा, तो हम अभी आपका डाउट ले लेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, हम अभी आपका डाउट ले लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये क्वेश्चन है 6.2, ठीक है। ये क्वेश्चन है 6.2 का, ठीक है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 काफी मतलब क्वेश्चन तो ज्यादा हार्ड नहीं है और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन है क्या ना कि थोड़ा ना मतलब देख करके इसको डर लगता है। देखो फिगर क्या है, फिगर एक ऐसी लाइन बनाई है, फिर एक ऐसी लाइन बनाई है, फिर एक ऐसी लाइन बनाई है, फिर एक यहाँ पे ऐसा बनाया गया है, फिर एक यहाँ से ऐसा बनाया गया है, फिर एक ऐसा बनाया गया है, ठीक है। तो ये ना फिगर थोड़ा देखने में ही डर लगता है, ठीक है। सिंपल देखो ये वाली एकदम ट्रायंगल बना करके और हम इसमें ना एन लिखा जाए, ठीक है। एन लिखा जाए, समझ आपको। देखो एन मतलब एकदम ट्रायंगल बना करके, एकदम ट्रायंगल बना करके उसमें एन लिखा गया। तो पहले तो ये हम लोग फिगर समझ गए। अब फिगर के बाद आ जाइए, तो फिगर हम समझ गए। तो अभी जरा हम लोग देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो DE पैरेलल AB, DE, D से E पैरेलल A से C, यस। मतलब हम लोग को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा एक। देखो ट्रायंगल एक बनाइए यहाँ पे, ठीक है। चलो तो एक हम यहाँ पे ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। और एक ऐसा। तो यहाँ पे क्या है दिया गया है, बी सी और ए, ठीक है। बी सी और ए, और ये है डीई, डीई। तो हम देखो डीई पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल है एसी के, ठीक है। देखो फिगर अलग अलग बनाएंगे तो ज्यादा समझेगा। फिगर अलग अलग बनाएंगे ना, बीपीटी में हमने आपको क्या बताया कि फिगर आप अपना अलग अलग बना लिया करो। तो फिगर यहाँ पे क्या बनेगा, देखो बी सी और ए। तो बी सी ए को अगर हम लोग फिगर का बनाएंगे तो डी से ई, डी से ई। तो देखो यहाँ पे डीई पैरेलल एसी के, समझ लो आपको। तो क्वेश्चन कोई सा भी देखिए, बीपीटी का कोई सा भी क्वेश्चन देखिए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। रूल क्या है कि आप ना फिगर उसको बना लिया करो, फिगर अलग से बना लिया करो। डीई कहाँ पे है, तो डीई ये है, और फिर एसी कहाँ पे, तो एसी। तो बस एक हम ट्रायंगल बना लिया करो जिसमें एसी भी आ जाए और डीई भी आ जाए। तो एसी भी आ गया, डीई भी आ गया। तो ये हम ट्रायंगल बना लिए। अब यहाँ पे गिवन क्या है कि डीई पैरेलल है एसी के। तो डीई पैरेलल है एसी के, डीई डी से ई पैरेलल है एसी के। तो फिर बीपीटी में क्या बोलता है कि दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो। तो रेशियो निकालिए, बी से ई, बी से ई अपॉन ई से सी इज इक्वल टू बी से डी अपॉन बी से डी अपॉन डी से ए, ठीक है। पहला बात ये आ गया। फिर दूसरी बात यहाँ पे क्या बोली गई है, डी से एफ, डी से एफ कहाँ है, तो डी से एफ, डी से एफ और पैरेलल टू ए से ई, ए से ई, यस। ये एकदम इसके पैरेलल है। तो एक और ट्रायंगल बनाइए, दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल, ऐसा, ठीक है। और इस बार ऐसा बनाना है। तो इस बार क्या बोला गया, यहाँ पे बी है, यहाँ पे देखो क्या लाइन, लाइन लेना है ए से ई, मतलब यहाँ पे ई होगा और यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे एफ होगा और यहाँ पे डी होगा। मतलब देखो एक वैसा वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है। एक वैसा वाला ट्रायंगल लेना है जिसमें कि ए ई आ जाए। तो ए ई आ गया, देखो ए ई आ गया, ए ई मतलब ए से ई ये वाली साइड आ जाए, और फिर डी से एफ, डी से एफ ये वाली साइड आ जाए, ठीक है। तो डी से एफ आ गया, देखो डी से एफ, तो डी से एफ, डी से एफ आ गया, और फिर ए से ई आ गया, ए से ई आ गया, बस ए ई और डीएफ आ जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे गिवन क्या है कि ये ना पैरेलल है, डीएफ पैरेलल है एसी के, एई के, एई के, ये ना पैरेलल है, गिवन है ना ये।
तो गिवन है क्या कि डी एफ, डी से एफ पैरेलल है ए से ई के, तो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या हो जाएगा, बी से एफ, यहां से हम लोग क्या निकाले थे, बी से एफ नहीं निकाले थे, ठीक है, हाँ निकालिए ना, क्या है देख लीजिए, बी से एफ अपॉन एफ से ई, एफ से ई इज इक्वल टू बी से डी अपॉन डी से ए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे कि ये वाली ट्रायंगल लिए जिसमें डी एफ आ जाए, डी एफ आ जाए और ए ई आ जाए, ए ई आ जाए, अब ये दोनों पैरेलल है, तो बाई बीपीटी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यही बोलता है ना बीपीटी, तो ये हम लोग रेशियो निकाल दिए, ठीक है, तो ये हम लोग रेशियो दोनों से निकाल दिया। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा, देखो बीई नहीं है, बी यहाँ पे बीएफ है, हाँ बीडी है, यहाँ पे बीडी है, यहाँ डी है, यहाँ पे डी है, तो हम लोग क्या लिखे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, तो ये भी इक्वल है बीडी और बीडी, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है, तो बी से ई अपॉन ई से सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन ई सी, और ये एकदम किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये एकदम इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी अपॉन डी ए के, बी डी अपॉन डी ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो ये एकदम इक्वल हो गया बी डी अपॉन डी ए के, समझ गए बात को, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया क्योंकि दोनों इसके इक्वल हो गए, समझ गए आपको, कोई बात दिक्कत है तो नीचे बचा आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग देख लिए, ये ठीक है, ये ठीक है, बस यही चीज तो प्रूव करना था, बी से एफ, बी से एफ अपॉन एफ से ई, एफ से ई और बी से ई अपॉन ई से सी, ठीक है ना, तो कोई ना दिक्कत है आप बताइए ना, दूसरे लोगों को छोड़िए, आप अभी लाइव है, ठीक है, तो आप बताइए, बाकी लोगों जिसको भी अगर डाउट होगा नीचे मैसेज कर सकते हैं, या फिर और किसी दूसरे क्वेश्चन में अगर डाउट है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, तो हम आपको ये क्वेश्चन हो गया, हम लास्ट बार एक बार और इसको हम रिपीट कर देते हैं। देखो क्या बोला गया है कि ये एक ट्रायंगल है, ये अब ये इसके पैरेलल है, तो हम फिगर बनाएंगे अलग से, क्या है बोला गया डीई, तो डीई और एसी पैरेलल है, तो डीई और एसी बनाने वाला ट्रायंगल एक बना लो, दूसरा डी से एफ और ए से ई, तो डी से एफ और ए से ई वाला बनाने वाली एक ट्रायंगल बना लो। अब बस यहाँ पे बीपीटी हम लगाइए दिस अपॉन दिस, यहाँ पे भी बीपीटी लगाइए दिस अपॉन दिस। अब ये फ्रॉम 1 and 2 इससे और इससे बीडी, यहाँ भी बीडी, यहाँ पे भी, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए क्योंकि दोनों बीडी के इक्वल है, समझ गए आपको। चलिए तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, और कोई एकदम दिक्कत है 6.2 में, अरे 6.2 में और कोई एकदम दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आपको आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलो अब 6.2 में और कोई दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, हाँ सर, हाँ जी हम अभी देख लेते हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये तो पहले का ही मैसेज है, हाँ जी सर, थैंक्स सर, क्वेश्चन नंबर 10, यस क्वेश्चन नंबर 10 भी हमें बता देते हैं, ठीक है, तो ये बाल्डी जी क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको बताए थे अभी, क्वेश्चन नंबर 10 6.2 का, वेरी गुड, ठीक है, तो कुछ भी अगर डाउट हो तो मैसेज कर सकते हैं अभी आप। क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया सर, क्या बोले थे क्वेश्चन नंबर 10 अभी खुला था बुक, कहाँ गया, यस 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आने वाला है एक सेकंड में, यस ये ट्रापीजियम वाला तो हम तो आज ही बताए थे, आप एकदम एक बार उसको जरूर देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ना हम ना आप आज ही क्लास में बताए थे, उसका ना वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम आपके लिए फिर भी एक बार हम बता देते हैं, ठीक है, अब आप बोले हैं तो ओके सर, ठीक है, आप लोग चाहो ना तो आज का एकदम जो क्लास का जो वीडियो जो गया ना इसके पहले वाले लिंक, तो उसमें हम जा करके आप एकदम स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में ही है वो, ठीक है, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए तो मैं बताए थे, क्वेश्चन नंबर 9 बन गया क्या,
वैसा ही है, 9 भी वैसा ही है जैसा 10 है। बताइए जल्द से। थैंक्स सर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में 9 वाला बता दे कि हो जाएगा, छोड़ दिया जाए, 10 पे एकदम आ जाए। नहीं तो 10 वाला तो आज ही में बताए थे, फिर भी अगर आप बोलेंगे तो बता देंगे। आप एकदम अकेले हैं तो क्या हुआ, हम लोग क्या आप लिखे हैं, होना सर, होना सर। क्वेश्चन नंबर 9 की 10, क्वेश्चन नंबर 9 की 10 जल्द से तो मैसेज करिए, टाइम ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की 10, ठीक है। तो हम आपको 10 वाला ही बताए थे, 10 वाला ही बताए थे, ठीक है। 10 वाला बहुत बच्चे लोग पूछते हैं, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ना बहुत, नो सर, होना सर, नो सर, छोड़ दिया जाए। तो फिर हम आपको 6.3 लेकर के चलते हैं, ठीक है। 6.3 में लेकर के चलते हैं, 6.3 में आ रहा हूँ, 6.3, ठीक है। 6.2 वाला वो ना ट्रेपीजियम वाला कुछ भी हार्ड नहीं है, बीपीटी एकदम यूज करना है। आप एकदम चाहो तो आज का मेरा क्लास देख लेना, ठीक है। आज हमने क्लास के शुरुआती फर्स्ट पहला क्वेश्चन हमने वही कराए हैं आज का। इसके पहले वाला जो हम लिंक जो हम क्या है ना, इसके के पहले वाला लिंक, उसमें अगर आप देखेंगे ना तो एनसीईआरटी 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों है। क्वेश्चन नंबर 9 भी है और क्वेश्चन नंबर 10 भी है, ठीक है। तो आज हम 6.3 कराने वाले हैं। तो 6.3 का अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए जल्द से। 6.3 में ये हो गया, ये सोलर देश, ये हो गया। यस, क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। और 16 15 ये, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में आ जाएंगे, 6.3 का 12, ठीक है। जो जो हम डाउट पूछा गया हम वही बताने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। उससे पहले का भी कोई अगर डाउट है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं मेरे को व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे तो मैसेज कर दीजिएगा, कोई सा भी क्वेश्चन अगर डाउट हो तो। फिलहाल हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 6.3, ठीक है। तो 6.3 क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, ठीक है, बुक में। साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड दिस 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 मीडियन दिस। तो दो ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, दो ट्रायंगल दिया गया है। अभी थोड़ा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो यह मजा नहीं आता ट्रायंगल पढ़ने में, लेकिन अब हम लोग क्या बताएंगे इसमें, क्या और क्या कर सकते हैं। ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी हो गया, ठीक है। एक बार जरा मतलब लिंक एक बार हम जरा शेयर कर देते हैं। ज्वाइन करो क्लास अगर फ्री है तो। चलिए आगे, तो हम आपको एक लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहे थे, हाँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो ऐसा बोला गया है और एक फिगर बनाया गया है, ए से डी, ए से डी और पी से एम। ये हो गया पी से एम, ठीक है। एक बार हम मैसेज हम जरा कर देते हैं सबको ग्रुप पे। अरे एनसीईआरटी का एकदम डाउट है, लाइव क्लास जिसको एकदम जो भी एकदम फ्री है डाउट के लिए आ जाइए, ठीक है। 6.3 का हम लोग डाउट कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 लाइव है, जल्दी से एकदम आइए। एक 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 चलो तो हम भी, हाँ, तो ये वाली क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे, ठीक है। मैसेज करिएगा कोई अगर दिक्कत हो तो, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन पूछना हो तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना कि ये वाली ट्रायंगल दी हुई है और ये वाली एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। तो ये एकदम ट्रायंगल दिया है ए बी सी और पी क्यू आर, और हम बोला क्या गया, हम एक बार और देख करके आपको बताए थे। तो देखो ए बी सी और पी क्यू आर और पी से एम और ए से डी, ठीक है। तो यहाँ पे साइड ए बी बी सी, और देखो साइड ए बी और बी सी मतलब ए बी बी सी और ए डी मीडियन है, जो कि ए डी मीडियन, आर
प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर और पी एन, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे ये तो मीडियन है, ठीक है, मीडियन है। मीडियन का मतलब उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 12 आधा हो गया था। हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 आधा हो गया, तो हम एकदम शुरू से हम कराए थे ना, शुरू से हम कराए थे, टेंशन ना ले। अभी एकदम वो ना हमने एकदम क्लास में वो ना क्वेश्चन थोड़ा हम ना गलती लिख लिए थे, क्वेश्चन गलत लिख लिए थे, ठीक है। तो हम अभी आपको शुरू से बताए थे। तो आप देखिए यहाँ पे AC BC और AD आर प्रोपोर्शनल टू PQ, ठीक है। और यहाँ पे PM ये एकदम इसके प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हो गया, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR, BC नीचे है, BC अपॉन QR इज इक्वल टू मीडियन कौन सा है, मीडियन AD अपॉन में PM, AD अपॉन PM, ठीक है, मीडियन AP अपॉन PM, ठीक है, ये मीडियन। तो ये तो ठीक है, गिवन है, ये ना गिवन है, क्वेश्चन ये एकदम आसान था। हम लोग उस टाइम क्वेश्चन ये रीड गलत कर लिए थे क्लास में। तो हम देखिए यहाँ क्लास में हमने ना BC की जगह ना AC हम लिख लिए थे, ठीक है, क्लास में BC की जगह AC लिख लिए थे। अगर BC की जगह AC है तो क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, वहां पे वो कंस्ट्रक्शन करते वो एकदम अगली एक्सरसाइज में दिया, ठीक है, 6.5 या फिर 6.6 में दिया, ठीक है, वहां पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल ये एकदम 6.3 का है ना, तो 6.3 इजी है। तो आइए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, AB अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, और ये मीडियन दिस अपॉन दिस, ये क्या है, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, ये मतलब गिवन है कि ये एकदम प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। तो अगर ये अगर प्रोपोर्शनल में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा लाइए, थोड़ा सा उल्टा करके नीचे हम लाइए AB और नीचे लाइए BC और इसको ऊपर भेज दो तो PQ अपॉन ये PQ ऊपर भेज दो तो QR, ठीक है। ये तो पहला ये बनेगा, ठीक है, रिलेशन, ठीक है। इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो क्या बन गया, AB अपॉन BC और ये रेशियो बन गया, ठीक है। अभी हम लोग इसी को हम लोग क्या लिखेंगे कि एक और चीज यहाँ पे लिख लीजिए। अच्छा हाँ, देखो मीडियन वाला, मीडियन का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए अभी एकदम घेरिए मत, ठीक है। यहाँ से हमने ये दोनों का यूज करके बनाया, अभी हम लोग इसका यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इन दोनों का यूज कर रहे हैं। जो BC नीचे लाएंगे और ये ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखिए AD और PM क्या है, मीडियन है, मतलब ये इसको दो एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है, इसको ये दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेगा, मतलब B से D, B से C इज इक्वल टू 2 इंटू B से D, ठीक है। ये B से C जो है ये और ये दोनों को प्लस करके 2 टाइम हो जाएगा। वैसे Q से R कितना हो जाएगा, 2 इंटू QM, क्योंकि ये मीडियन है ना। जैसे अगर हमने बोले कि यहाँ पे A B और C मीडियन है, ठीक है, C जो है मीडियन है। अगर मीडियन है तो ये इसके इक्वल, तो ये अगर x है तो ये भी x है, यानी कि तो ये ना पूरा कितना है, AB कितना है पूरा, तो पूरा AB कितना है, x प्लस x मतलब 2x और 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, AC मतलब 2 इंटू AC, ठीक है। ये तो हम समझने के लिए हमने आपको बता दिए, कोई जरूरी नहीं है ये चीज लिखना और समझना। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं क्या, कि ये जो है, ठीक है, A से D और ये B से Q क्या है, मीडियन है, मतलब 20 ये पूरा वाला डबल इसके आ जाएगा, ये पूरा वाला डबल इसके आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल हम लोग ये ना पूरा एक बार उल्टा पुल्टा करके लिख लेते हैं और फिर इसको वैसे ही ला लीजिए AD अपॉन PM, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख लेते हैं। अब ये क्या आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, यहां से हम लोग AD लिख लिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग PQ की जगह लिखे, नहीं BC की जगह लिखेंगे और QR की जगह लिखेंगे, QR और BC, ठीक है। तो QR और BC देखो क्या क्या आने वाला है, ठीक है। अच्छा इसी वाले लाइन में हम लोग डाल देंगे तो भी काम बन जाएगा, ठीक है, नहीं नीचे कोई लाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहीं पे अगर हम लोग लिख देंगे ना
तो भी काम बन जाएगा। ए बी को वैसे ही रहने दो, ए बी, यहाँ पे टी क्यू को वैसे ही रहने दो, आसान क्वेश्चन है। बीसी को हम लोग रखेंगे, बीसी को 2 टाइम बी डी, फिर इसको हम लोग रखेंगे 2 टाइम क्यू एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी एम। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हम लोग करने वाले हैं, तो 2 से 2 अगर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब ये एकदम क्या हो जाएगा, साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्या सिमिलर हो जाएगा, साइड से हम सिमिलर हो जाएगा। जल्दी से बताइए तो, देखो क्या हो जाएगा, साइड से हम सिमिलर होगा क्या, साइड से सिमिलर नहीं हो जाएगा। यही चीज तो हम आपको बता रहे थे। देखिए क्या हो गया कि ये ए बी और किसके, ये ए बी जो है इसके पी क्यू के रेशियो में, और बी डी क्यू एम के, और ए डी, तो ये साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। यही चीज हम आपको क्लास में भी बता रहे थे ना कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हम क्या हो गया, तो इसीलिए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो ए बी और डी सिमिलर हो जाएगा, ऐसा साइन देते हैं हम लोग, सिमिलर ट्रायंगल कौन सा, ए क्यू सॉरी पी क्यू एम। ठीक है, ये एकदम कैसे हो जाएगा, साइड से लिख लो, साइड। क्यों, क्योंकि हम तीनों साइड में प्रोपोर्शनल में हो गया ना, तो हम तीनों साइड में प्रोपोर्शनल में हो गया तो नहीं हो गया। देखो यहाँ पे ये हम गिवन है क्वेश्चन नंबर 12, सर सिर्फ 4 ही बच्चे हैं। यस सर, अरे तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप लोग बाद में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लास नहीं है, हम तब रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि बाद में भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग ऐसा, देखो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, एनसीईआरटी 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 में जो हम लोग क्लास में कर रहे थे, फिर से एक बार उसको समझ लो। देखो ये साइड इसके हम गिवन में था, ये चीज गिवन था, और ये दोनों मीडियन था, तो मीडियन को हम लोग क्या लिखेंगे, बीसी को 2 टाइम ये और क्यूआर को 2 टाइम ये। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बीडी और ये क्यूएम और ये एडी और पीएम। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल ए बी डी और ये पी क्यू एम, ये हम साइड से सिमिलर हो गया। ठीक है, साइड से सिमिलर हो गया, समझ गए आपको। तो ये साइड से सिमिलर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो इसीलिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, कैसे, सीपी हम लोग लिखते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, जो भी आप रूल लिखते हैं, ठीक है, उस रूल से, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल का रूल जो भी आप लिखते हैं ना, तो उस रूल से, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। समझ गए आपको। चलो, तो अभी हम लोग इस ट्रायंगल में, अब आप आ जाओ इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, ये साइड इसके इक्वल है, गिवन है, ये साइड इसके मतलब रेशियो में है, और ये एंगल इसके इक्वल में है। तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। क्या क्या करना है, देखो क्या बोला है कि ए बी और ये और साइड ये, और नहीं, साइड ए बी और बी सी, यही तो क्लास में गलत कर रहे थे आप लोग। ए बी और बी सी दिया है, ए बी बी सी, ठीक है, ए बी बी सी, और ये वाला बीच वाला एंगल इसके इक्वल, तो वो तो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ये वाली मैं मिटा दूं, ए डी और ये पी क्यू क्या मीडियन है, तो ये ना उसका डबल हो जाएगा। समझ गए आपको। तो अभी जरा तुम लिख लो इस दोनों ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो इसीलिए ट्रायंगल कौन सा हम लोग बनाएंगे, इस वाले बड़े वाले एकदम ट्रायंगल में। ठीक है, इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए पी क्यू आर। क्या रूल का नाम क्या देंगे, साइड एंगल साइड। ठीक है, कैसे साइड एंगल साइड, तो ये साइड इसके प्रोपोर्शनल में है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल में है, और ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये इसके रेशियो में, ये इसके रेशियो में, और ये एंगल इसके इक्वल। मतलब क्या हो गया, ये हो गया साइड एंगल साइड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया। इतना ही करना था कि ये बड़े वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से
ये सिमिलर करना था। तो सिमिलर करने के लिए हम लोग को चाहिए क्या था, ये ना एंगल बी और क्यू इक्वल करना था। तो एंगल बी और क्यू इक्वल करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ये ना छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर करना था। तो छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए क्या दिया था, तो ये चीज हम गिवन था। अभी हमने यहाँ पे मीडियन का यूज करें कि ये ना मीडियन है, ये ना मीडियन है। तो मीडियन मतलब क्या होता है, मीडियन मतलब ये अगर इसके अगर इक्वल है तो ये वाला इसके इक्वल होगा, क्योंकि वो मीडियन है। तो वही चीज हमने यहाँ पे रख दी है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, अब ये वाली ट्रायंगल इसके साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। समझ गए आपको? कोई अगर दिक्कत है तो जल्द से मैसेज करो, तो फिर नहीं तो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। आज हम 6.3 करा देंगे, फिर हम क्लास में ना 6.4 लेंगे, ठीक है। 6.4 और 6.5 लेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे लोग बोल रहे थे सर टाइम सर बहुत कम है सर, आप सर थोड़ा बता दिए करो सर। तो बोले ठीक है वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो आइए फिर 6.3 के और कोई क्वेश्चन में 6.3 का और सर 12 आधा हो गया था सर, सिर्फ 4 बच्चे हैं। यस सर। अरे ये सब मत मैसेज करो, जो एकदम डाउट है वो तो मैसेज करिए, ठीक है। मैं तो वीडियो तो बना रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। 12 16 क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 और 15। तो क्वेश्चन नंबर 16 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी डाउट आप लोग बोल रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 16 बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में तो क्या होगा, इफ ए से डी एंड पी से एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर वेयर दिस ट्रायंगल सिमिलर दिस ट्रायंगल प्रूव दैट। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लीजिए, मैं तो फिगर में बनाता हूं। दो ट्रायंगल दिया है और ये दोनों ट्रायंगल में नाम ए बी सी, ठीक है। तो नाम हो गया ए बी सी। तो ए बी सी और यहाँ पे डी, ठीक है। तो ये हो गया ए बी सी और डी। फिर यहाँ पे पी क्यू आर, पी क्यू आर और एम, पी से एम, पी से एम, ठीक है। तो पी से एम तो एकदम क्या आ गया, देखिए ए बी सी दिया है और पी क्यू आर दिया है और पी से एम और ये। तो हम इस ट्रायंगल में इफ ए डी और पी एम आर मीडियन, यहाँ पे दिया क्या है गिवन, ठीक है। 6.3 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लीजिए इसको, मतलब 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इफ ए से डी, इफ ए से डी और पी से एम, गिवन क्या है ए से डी और पी से एम मीडियन है, ठीक है। ये ना मीडियन है, ये चीज गिवन है। और ट्रायंगल दिस एंगल वेयर ट्रायंगल, और गिवन में क्या है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, तो ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एल, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं सर, हाँ सर 16 भी 16, हाँ तो 16 वाला ही हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। 16 वाला अच्छा क्वेश्चन है, 16 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ना पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, करिए इसको। तो देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है ना कि यहाँ पे ए बी सी और ये वाली एक ट्रायंगल है और ए से डी और पी से एम, ए से डी और पी से एम मीडियन है, ए से डी और पी से एम मीडियन है, ठीक है। और ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, ये सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर बोला गया, ठीक है। सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर ही दिया गया, ठीक है। तो ये दिस या सिमिलर, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, हाँ प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए से बी अपॉन पी से क्यू इज इक्वल टू ए से डी अपॉन पी से एम, यस हो गया। तो समझ गए हम लोग क्वेश्चन,
मतलब देखो क्या इसमें हम लोग करने वाले हैं कि पहली बात की देखो ये वाली ट्रायंगल अपना सिमिलर है, तो जस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। यहां पे हम लिखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, सिमिलर है, गिवन है। अरे भाई गिवन है ना, क्या दिया है कि ये वाली ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से बीपीटी से कि ए से बी अपॉन में ए से बी अपॉन में पी से क्यू इज इक्वल टू ए से सी अपॉन पी से आर इज इक्वल टू बी से सी अपॉन में क्यू से आर। ठीक है, क्या करें हमने, ये सब गिवन है कि ये मीडियन है और ये ट्रायंगल से ये सिमिलर है, तो हम दो चीज गिवन है, ठीक है, कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये बड़ी वाली ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम बड़ी वाली ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो बड़ी वाली ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, तो सिमिलर है तो ये रेशियो में होगा, रेशियो में होगा, कौन सा, ये साइड इसके रेशियो में, ये साइड इसके रेशियो में, और ये बड़ी वाली साइड बड़ी वाली के रेशियो में, ये दोनों होगा, यही होगा सिमिलर का। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल गिवन है तो ये दोनों एंगल रेशियो में होंगे, ठीक है साइड्स। अब क्या गिवन है, देखो मीडियन है एडी और पीएम मीडियन है, देखो यहाँ पे ए डी एंड पीएम मीडियन है, तो ये अगर मीडियन है एडी और पीएम मीडियन है, तो मीडियन का मतलब क्या हो गया, दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये अगर इक्वल हो गया तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बीसी को लिखेंगे, तो इसीलिए बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू ये बी से डी, 2 इंटू बी से डी, फिर इसमें पी से क्यू से आर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू से एम। समझ रहे हो बात को, इसमें कोई तो दिक्कत है, अभी तो हमने बताया था मीडियन का मतलब क्या होता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, जैसे ये है मीडियन है इसका, अगर इसका मीडियन है मतलब ये अगर x है तो ये भी x होगा, तो अब ये ए बी कितना आएगा, तो ए बी कितना आएगा, ए बी बदले कितना आएगा, तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स। वैसे ये क्यू आर क्या आएगा, क्यू से आर क्या आएगा, 2 इंटू क्यू से एम, यहाँ पे बी से सी क्या आएगा, 2 इंटू ये बी से डी। समझ रहे हो आपको, ये अगर x है ये अगर x है, मान लो ये अगर x है ये अगर x है, तो ये पूरा क्या आएगा 2x, ये अगर x है ये अगर x है, तो ये पूरा क्या आएगा 2x। समझ गए बात को, चलिए तो आगे आइए, फिर अभी हम लोग इसी चीज को यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें डाल देंगे, क्या हो जाएगा, तो इसीलिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी, की जगह रखिए 2 इंटू बी डी अपॉन में यहाँ पे क्यू आर की जगह 2 इंटू क्यू एम, 2 इंटू क्यू एम। आप ये वाली कैंसिल कर दो, ठीक है, ये वाली कैंसिल कर दो, ठीक है, यहां से एरो डाल देते हैं, यहां से आया है, ठीक है, तो ये वाला अगर हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो ये अगर हम कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, अभी देखिए ये ए बी इसके इक्वल और ये छोटा वाला इसके इक्वल और फिर ये वाला इसके इक्वल, तो इसीलिए ये वाली ट्रायंगल और फिर ये वाली ट्रायंगल सिमिलर हो गई। कैसे सिमिलर हो गई, क्योंकि सिमिलर का रूल क्या है, सिमिलर का रूल क्या है कि सिमिलर का रूल है कि ए बी मतलब ये वाली साइड इसके रेशियो में होगा और ये वाली साइड इसके रेशियो में होगा और ये वाली साइड इसके रेशियो में होगा, तो वो सिमिलर होगा। और अगर सिमिलर अगर होएगा, हमने बार बार चीज क्या बता रहे हैं कि भाई देखो सिमिलर है मतलब रेशियो में होगा, और रेशियो में है तो सिमिलर होगा, सिमिलर है तो रेशियो में होगा, और अगर रेशियो में है तो सिमिलर होगा। समझ रहे हो आपको, तो अगर रेशियो में है तो सिमिलर होगा, सिमिलर है तो रेशियो में होगा। तो यहाँ पे ये एकदम रेशियो, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये एकदम सिमिलर में था तो रेशियो में आ गया, अभी यहाँ पे एकदम रेशियो में है तो सिमिलर में आ गया, कौन सा, तो ये वाली ट्रायंगल ए बी डी, तो इसीलिए ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू एम, कौन सा रूल देंगे हम लोग, साइड, ठीक है, साइड रूल देंगे। क्यों साइड देखिए, क्योंकि ये वाली साइड इसके इक्वल है मतलब रेशियो में है, और ये वाली मीडियम देखियो ए से सी, ये ए से बी
और फिर ए से सी, अच्छा ए से सी, ए से सी तो इसमें है नहीं, ए से सी इसमें नहीं है, ठीक है, सही बोला। अच्छा देखो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, देखो एक चीज हम लोग यहाँ पे मिस कर गए ना, देखो क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं सर, सिर्फ 4 ही बच्चे हैं, यस सर, हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 16, अरे ये तो पहले का ही मैसेज है, हम पहले का ही मैसेज पढ़ रहे हैं। चलो देखो, साइड 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 से नहीं होगा, साइड एंगल साइड से होगा, ठीक है, कैसे, देखो यहाँ से ये तो हम लोग ठीक ला लिए, ये तो हम लोग ठीक ला लिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बाद देखो ये तो एसी जो है, ये तो एसी तो इस वाले ट्रायंगल का है ना, तो ये तो गलत हो गया, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर का मिटाए थे, ठीक है, समझिएगा करना क्या है, ए बी ए से बी अपॉन पी से क्यू इज इक्वल टू ए डी, यस मीडियन, ठीक है, समझिए बात को। तो देखिए, तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन पे जरा अच्छे से ध्यान देना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये एकदम आ गई इतना, अभी देखो ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है ना, ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है, तो एंगल भी तो इक्वल होगा, एंगल भी तो इक्वल होगा, तो इसीलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, पी क्यू आर के सिमिलर है भाई, तो सिमिलर का रूल क्या है, ये चीज यहीं पे हम लोग को लिख लेना था, ठीक है, आप चाहो तो यहीं पे तुम लिख लो कि दिस और कॉमा दे करके एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, यहीं पे हम लिख ले रहा है आपसे, ठीक है, एग्जाम में, तो क्या लिखना है, देखो ये वाली ट्रायंगल, ये बड़ी वाली ट्रायंगल इस बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये साइड इसके रेशियो में, ये साइड इसके रेशियो में, ये साइड इसके रेशियो में, और ये एंगल इसके इक्वल, ये वाली एंगल इसके इक्वल, और ये वाली एंगल इसके इक्वल, तो अपने को जो जरूरत होगा हम लोग ले लेंगे, तो अपनी जरूरत क्या है, बी और क्यू जरूरत है, तो बी और क्यू इक्वल होगा, ठीक है, बी क्यू इक्वल होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल, ये छोटी वाली ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी और डी एंड ट्रायंगल ए बी डी और फिर पी क्यू एम, ठीक है, देखो इस वाले ट्रायंगल में और फिर इस वाले ट्रायंगल में, देखो ये वाली साइड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू कितना, बी सी बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है, इसको 1 लिख लो, यानी फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1, थोड़ा बोर्ड छोटा है ना तो मजा नहीं आता मैथ पढ़ने में, ठीक है, तो फ्रॉम 1, देखो यहाँ से अब हम मिटाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे कोई अगर डाउट है तो पहले तुम समझ लो, देखो क्या बोला गया है कि ये वाली ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर है, इसका मतलब क्या हो गया कि सिमिलर है, तो सिमिलर होगा तो रेशियो में होगा, तो सारे साइड्स को रेशियो में लिख लो, दिस अपॉन दिस, ये तो रेशियो में लिख लो, ठीक है, तो रेशियो में हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू डाल दिए, और साथ में सिमिलर है तो एंगल बी इक्वल होगा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल 1, ठीक है, फ्रॉम 1 से ही हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि ये दोनों, देखो ये साइड इसके इक्वल हो गया, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए ट्रायंगल पी ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के सिमिलर हो गया, क्या रोल देंगे, साइड एंगल साइड, ठीक है, तो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो गया, समझ लो आपको, तो ये साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया, इसका मतलब क्या है, साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया, तो इसीलिए क्या बोलेंगे हम लोग, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए से डी और यहाँ पे पी से एम, और इज इक्वल टू ए बी आ गया, तो बी डी अपॉन बी से डी अपॉन क्यू से एम, ठीक है, बस हो गया, ये हो गया प्रूफ। ये भी क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, फिर भी कोई अगर 16 सर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8 पर पढ़ाओ, ठीक है, हाँ ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग क्लास में कर लेंगे,
पहले आज हम लोग 6.3 में कोई अगर डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम लोग 6.4 में ही आएंगे। अब एक क्वेश्चन के बाद 6.4 में ही चले जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे कुछ अगर डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आपको आगे एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो देखो इधर क्या क्या करना था, एक बार इसको समराइज कर देते हैं। देखो ये वाली बड़ी वाली ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल के एकदम सिमिलर था। तो अगर कोई अगर दो अगर ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके साइड्स रेशियो में होंगे। तो साइड्स हम लोग रेशियो में लिख दिए, साथ में ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि वो एकदम सिमिलर है। ठीक है, तो पहली बात ये। फिर मीडियन, मीडियन का मतलब क्या हो गया कि ये बड़ी वाली छोटी वाली के डबल होगा, ये एकदम बड़ी वाली छोटी वाली के डबल होगा, मीडियन का मतलब। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बस अब तो क्या, अब देखो इन ट्रायंगल दिस, ये छोटे वाले में और छोटे वाले में, ये इसके इक्वल रेशियो में, ये इसके रेशियो में, साथ में एंगल बी और एंगल क्यू के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल। तो ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो फिर अगर सिमिलर है, अगर सिमिलर है, हमने बार बार बताया है कि अगर सिमिलर है तो रेशियो में आएगा, रेशियो में आएगा, और अगर रेशियो में है तो सिमिलर होगा, रेशियो में है तो सिमिलर होगा। तो ये एकदम सिमिलर है तो रेशियो में होगा, अगर रेशियो में अगर होता तो सिमिलर, रेशियो में होता तो सिमिलर होता, सिमिलर है तो रेशियो में होगा। तो रेशियो में लिख लो, इस वाले दोनों ट्रायंगल के रेशियो में क्या होगा, दिस साइड दिस साइड दिस साइड दिस साइड और ये साइड और ये साइड, और यही चीज प्रूव करता है। ठीक है, चलिए तो हम आपको और कोई क्वेश्चन लेके चलते हैं। और कितना देर हो गया, 57 मिनट होने का है। ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन, बस आज हम 6.3 में ही बात करेंगे। ठीक है, 6.4 हम लोग कल करेंगे क्लास में, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया है ना। तो 6.4 हम लोग बस एक लास्ट क्वेश्चन 14 15 पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। 15 चलो अब आ जाओ 14 15। ठीक है, तो 14 15 में हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा घूम जा ऐसा, ए वर्टिकल पोल ऑफ ए लेंथ 6 मीटर cast a window 4 meter long on a ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. देखो क्या है क्वेश्चन, तो पढ़ के समझ में नहीं आएगा, फिगर बनाएंगे तो समझ जाएगा। ठीक है, देखो क्या बोला, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है जो कि 6 मीटर का लेंथ है। ए वर्टिकल 6 मीटर कास्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर, मतलब इसका शैडो आ गया 4 मीटर का। ठीक है, फिर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एट सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। क्या है क्वेश्चन, देखो 6 4। ठीक है, मतलब ये ऐसा दिया है। ठीक है, देखो अभी इनको क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, ये है 6 मीटर का, तो ये है 4 मीटर का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ए वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर का और 4 मीटर लॉन्ग, ग्राउंड का साइड एट द सेम टाइम ए डाउन 20 मीटर शैडो, 28 मीटर शैडो, 28 मीटर शैडो, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। यस, ये निकालना है x। ठीक है, समझ गए हम, क्वेश्चन तो समझ गए। ठीक है, तो इसका कुछ नाम दे दीजिए, ए बी और सी, यहाँ पे डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या, कि ये दोनों, देखो पहले तो क्वेश्चन पहले तो समझो। देखो क्वेश्चन क्या है कि अभी देखो लाइट में तो और ज्यादा समझेगा। देखो यहाँ पे ये इसका शैडो आ रहा है, देखो शैडो आ रहा है, शैडो ना आ रहा है। ठीक है ना, शैडो ना आ रहा है ना, तो शैडो का मतलब तो समझ गए हम लोग। ठीक है, हाँ सर, थैंक्स, वेरी गुड। चलिए, तो देखो, तो ये हम शैडो बन रहा है, ये हम शैडो बन रहा है। तो शैडो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस शैडो में, हाँ तो हम देखो ये एक पोल है और ये इसका शैडो, वैसे ये एक पोल है और ये इसका शैडो है।
ठीक है, मतलब ये एक पोल है, उसका ये शैडो है, ये एक पोल है और ये इसका शैडो है। मतलब एक एक एकदम छोटा पोल है तो छोटा शैडो बनेगा, इसका बड़ा पोल है तो बड़ा शैडो बनेगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो सिंपल ये दोनों सेम रेशियो में है ना, तो 6/4 इज इक्वल टू x/28 कर दो। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6/4 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू x। बस ये 4 से कितना होगा, 728 यानी कि 7 42 मीटर, 42 मीटर x। ठीक है, x का आंसर आएगा 42। ऐसे डायरेक्ट हम लोग इसको बना सकते हैं। थैंक्स सर। हाँ जी, 6.4 भी हम लोग करेंगे। चलो देखो 42 मीटर। ठीक है, तो आप ना इसको ना ट्रायंगल को चाहो तो सिमिलर भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ट्रायंगल को सिमिलर भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल को चाहो तो सिमिलर प्रूव कर दो। वैसे सिमिलर है, कैसे है सिमिलर आपको दिख रहा होगा। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक तो एंगल एकदम 90 हो गया। फिर साथ में देखो लाइट जहां से एकदम आ रहा होगा वो लाइट ग्राउंड पे उतना ही एंगल बनाएगा। ठीक है, मान लो कि ये जो लाइट है वो ग्राउंड पे तो उतना ही एंगल बनाएगा, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल आप ये सिंपल रीजन लिख सकते हो। वैसे ये तो क्वेश्चन 1 मार्क वाला है क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। तो सिंपल यहाँ पे इस टाइप का वैल्यू निकालना होता है ना, मतलब कि ये वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो क्या होगा, रेशियो 6/4 और यहाँ पे x/28 रेशियो में आएगा ना, 6/4 और ये x/28। तो ये 28 को ऊपर ले जाओ, x का वैल्यू 42। ठीक है, तो ये आ गया लास्ट क्वेश्चन हम लोग अभी करने जा रहे हैं 6.3 का। फिर उसके बाद हम लोग 6.4 करेंगे, आज करेंगे चाहे कल करेंगे। ठीक है, तो आज ये एंगल सिमिलरिटी से ये एकदम सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? अभी हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6.3 का 14 लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम लोग 6.4 कल अच्छे से करेंगे, 6.4 और 6.5 बस हो गया। 2 ही एक्सरसाइज बाकी है ना, तो 2 एक्सरसाइज 2 दिन में हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो आ जाओ, तो 6.4 हम लोग एक बार कर लेते हैं। तो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 देखिए, सी साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए बी ऑफ ए ट्रायंगल दिस रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू दिस मीडियन अनदर ट्रायंगल दिस। यस, ये वाला क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, अच्छा यही वाला क्वेश्चन पूछे थे 14 वाला शायद। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, 14 वाला